हेलो स्टूडेंट्स, विमीय विश्लेषण पाठ के थ्योरी समाप्त हो गई। अब इसके न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि लंबाई का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक घंटा में हो तो चाल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना है। इसके लिए विमाओं के उपयोग में बताया गया था। विमाओं के 3 उपयोग बताए गए थे। पहला उपयोग यही बताया गया था कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में कैसे बदला जाता है। तो सभी लोग जानते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान तथा संगत मात्रक का गुणनफल सदैव एक नियतांक होता है। ठीक है, लिखा है ध्वनि की चाल दी हुई है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि की चाल दी हुई है 332 मीटर प्रति सेकेंड। इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। ठीक है, अब कह रहा है यदि लंबाई किलोमीटर में और समय घंटा में हो तब ध्वनि की चाल कितनी होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहली पद्धति में मतलब मीटर प्रति सेकेंड में इसमें n1 का मान दिया गया है, इसका आंकिक मान पता है 332। ठीक है, ये ध्वनि की चाल है तो चाल का विमीय सूत्र यदि मान लिया जाए कि पहली पद्धति में लंबाई L1 तथा समय T1 है। ठीक है, तथा दूसरी पद्धति में लंबाई का मात्रक L2 तथा समय वो जो है T2 है। ठीक है, तो लंबाई का विमीय सूत्र, चाल का जो है विमीय सूत्र होता है LT की पावर -1, LT की पावर -1। ये चाल का विमीय सूत्र है। ये आ गया चाल का, ये सूत्र पता चल गया है LT की पावर -1 विमीय सूत्र है। तो अब तुम जानते हो कि किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान तथा संगत मात्रक का गुणनफल सदैव एक नियतांक होता है। मतलब यदि दूसरी पद्धति में आंकिक मान n2 हो तो हो जाएगा n1 u1 इक्वल n2 u2। ठीक है, तो n1 u1 पहली पद्धति का मात्रक बन जाएगा L1 T1 की पावर -1। इसी प्रकार n2 दूसरी पद्धति में इसका मात्रक मान लेते हैं L2 T2 की पावर -1। ठीक है, तो यहाँ से n2 इक्वल आएगा n1, ये आ जाएगा L1/L2 और ये आ जाएगा T1/T2 की पावर -1। तो n2 इक्वल n1 का मान दिया हुआ है 332, L1 तो पहली पद्धति में जो मात्रक है लंबाई का वो है मीटर में, तो लिख देंगे इसको मीटर। दूसरी पद्धति में जो मात्रक है वो है किलोमीटर, तो लिख देंगे किलोमीटर। पहली पद्धति में जो समय का मात्रक है वो है सेकेंड और दूसरी पद्धति में जो समय का मात्रक है वो है घंटा की पावर -1। यह आ जाएगा n2 इक्वल आ जाएगा 332 मीटर को मीटर, किलोमीटर को बदल लेते हैं मीटर में तो हो जाएगा 1000 मीटर। पहला है ये सेकेंड में, घंटा को बदल लेते हैं 60 × 60 सेकेंड की पावर -1। यहाँ से n2 इक्वल आ जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हुआ, यह आ जाएगा 332 बटे 1000 × 3600 की पावर -1।
या इसको ऐसा लिख देते हैं, इसकी पावर -1 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा गुणित 3600। 00 से ये 00 कैंसिल हो गए, ठीक है। या n2 इक्वल आ जाएगा 36 का गुणा कर देते हैं, इसमें 6 का 2 बार गुणा कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 332 गुणित 36। तो 36 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 तिरका 18, 1 19, 6 तिरका 18, 18 1 19। 3 का गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 2 9 6 15, 9 9 18, 18 1 19 और 9 1 10 1 11। ये आ गया 11,952/10। या n2 इक्वल आ जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो आ जाएगा 1195.2। ये आ जाएगा इसका आंकिक मान, ठीक है। ध्वनि की चाल का जो है आंकिक मान आएगा दूसरी पद्धति में 1195.2 और दूसरी पद्धति में इसका मात्रक बन जाएगा, चाल का मात्रक बन जाएगा 1195.2। ये इसका हो गया आंकिक मान और दूसरी पद्धति में इसका मात्रक है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये हो गया पहला सवाल। फिर से इसको समझ लेते हैं। लिखा है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर, समय का मात्रक घंटा हो तो चाल का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्वनि की चाल दी हुई है 332 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। आंकिक मान दिया हुआ है n1 का मान 332, मतलब पहली पद्धति में चाल का मान दिया हुआ है 332 मीटर प्रति सेकेंड, 332 सॉरी। पहली पद्धति में जो लंबाई का मात्रक है वो मीटर है तथा समय का जो मात्रक है वो सेकेंड है, ठीक है। चाल का विमीय सूत्र होता है LT की पावर -1, ठीक है। मान लेते हैं पहली पद्धति में लंबाई L1 है, समय T1 है तथा दूसरी पद्धति में लंबाई L2 है तथा समय T2 है। तो तुम जानते हो कि किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान तथा संगत मात्रक का गुणनफल सदैविक नियतांक होता है, सदैविक नियतांक होता है। तो हो जाएगा यदि पहली पद्धति में यह कह दिया जाए कि यदि आंकिक मान क्रमशः n1 तथा n2 हो तथा उनके संगत मात्रक क्रमशः u1 तथा u2 हो, तो तुम जानते हो कि n1 u1 बराबर n2 u2। तो n1 u1 पहली पद्धति का मात्रक लिख देते हैं। तो पहली पद्धति में ये लंबाई ये T1, ठीक है। तो इसका विमीय सूत्र बन जाएगा L1 T1 की पावर -1 इक्वल n2, इसी प्रकार बन जाएगा L2 T2 की पावर -1। यहाँ से n2 इक्वल आ जाएगा n1 L1/L2, यह आ जाएगा T1/T2 की पावर -1। ये n2 इक्वल n1 का मान दिया हुआ है 332। जो L1 है तो पहली पद्धति में किस में मीटर में है तो मीटर में लिख दिया। L2 दूसरी पद्धति में किस में बदलना है, किलोमीटर में बदलना है तो किलोमीटर में लिख दिया। पहली पद्धति में समय का मात्रक सेकेंड है, दूसरी पद्धति में समय का मात्रक जो है वो घंटा है, तो इसके स्थान पर T2 के स्थान पर घंटा लिख दिया। तो ये आ गया। अब किलोमीटर को बदल लेते हैं मीटर में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, मतलब 60 गुणित 60 सेकेंड। तो मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हुआ। ये 1/60 गुणित 1/60 की पावर -1 है। जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 3600 प्लस का, ठीक है। तो ये आ गया 332 गुणित 3600/1000। इसको हल करेंगे तो n2 का मान आ जाएगा 1195.2। यह 1195.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका मात्रक बन जाएगा। दूसरा लिखा है न्यूटन को डायन में परिवर्तित कीजिए, जबकि न्यूटन बल का मात्रक है, ठीक है। तो अब न्यूटन को डायन में बदलना है। जो न्यूटन होता है वो MKS पद्धति का मात्रक है और जो डायन होता है वो CGS पद्धति का मात्रक है। तो बल का विमीय सूत्र सभी लोगों को पता है, ये बराबर होता है ma। L का L है त्वरण, A त्वरण है, सॉरी A क्या है, त्वरण है। तो त्वरण का विमीय सूत्र होता है LT की पावर -2 और बल का मात्रक बन जाएगा ma होता है, तो ये m का और गुणा कर देंगे तो बन जाएगा mLT की पावर -2। तो इसमें लिखा है कि 1 न्यूटन को डायन में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। 1 न्यूटन, इसको डायन में बदलना है, ठीक है।
तो n1 का मान दिया हुआ है पहली पद्धति में, इसका जो मान है वो 1 है। ठीक है, आंकिक मान कितना है? 1। और इसका बल का मात्रक लिख लेंगे, बल का विमीय सूत्र लिख लेंगे, बल का विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र होता है mLT की पावर -2, ये होता है। यदि पहली पद्धति में द्रव्यमान m1, द्रव्यमान का मात्रक m1, लंबाई का मात्रक L1, ठीक है, लंबाई L1 हो तथा समय T1 हो, तथा दूसरी पद्धति में द्रव्यमान m2, लंबाई L2 तथा समय T2। तो लिखेंगे कि N1 U1 इक्वल N2 U2 से। तो N1 का मान दिया हुआ है, यह लिख देते हैं N1, U1 बन जाएगा M1 L1 की पावर -2 इक्वल N2 का मान ज्ञात करना है, U2 का मान हो जाएगा M2 L2 T2 की पावर -2। यहाँ से N2 इक्वल आ जाएगा N1 और ये आ जाएगा M1 अपान M2, ये आ जाएगा L1 अपान L2 और ये आ जाएगा T1 अपान T2 की पावर -2। ये आ गया, ठीक है। यहाँ से N2 इक्वल आ जाएगा, N1 का मान दिया हुआ है कितना है? 1, M1, ठीक है। तो ये न्यूटन है, MKS पद्धति का मात्रक है, तो मतलब ये किलोग्राम में है, तो लिख देंगे किलोग्राम। M2 ये ग्राम में है, मतलब CGS पद्धति का मात्रक है, तो ये ग्राम में हो गया M2। L1 MKS में है तो मीटर में है, L2 ये सेंटीमीटर में है, T1 ये सेकेंड में है और T2 ये भी सेकेंड में की पावर -2। यहाँ से N2 इक्वल आ जाएगा, 1 किलोग्राम को बदल देंगे ग्राम में, तो लिख देंगे 1000 ग्राम बटे ग्राम। L1 मीटर में है तो मीटर को लिख देंगे 100, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और इसको सेंटीमीटर में, ये सेकेंड और ये भी सेकेंड, तो सेकेंड अपान सेकेंड की पावर -2। यहाँ से N2 इक्वल आ जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हुआ, तो ये आ जाएगा 1000 गुणित 100, या N2 इक्वल आ जाएगा 10 की पावर 5, ठीक है। तो दूसरी पद्धति में जो आंकिक मान आया बल का, या CGS पद्धति में जो आंकिक मान आया बल का, वो आया 10 की पावर 5, ठीक है। तो दूसरी पद्धति में बल का मात्रक हो जाएगा, लिख देंगे बल का मात्रक, दूसरी पद्धति में बल का मात्रक इक्वल 10 की पावर 5 डाइन। यह है, मतलब 1 न्यूटन इक्वल 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है। अगला सवाल है, जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर है, इसे SI पद्धति में लिखिए, ठीक है। तो जल का पृष्ठ तनाव दिया हुआ है डाइन प्रति सेंटीमीटर में, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो पृष्ठ तनाव दिया हुआ है वो CGS पद्धति में दिया हुआ है, क्योंकि बल का मात्रक दिया हुआ है डाइन और ये लंबाई का मात्रक दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो CGS पद्धति को कह रहा है MKS पद्धति में बदल दिए, ठीक है, मतलब SI पद्धति में बदलना है। लिख देंगे कि जल का पृष्ठ तनाव दिया हुआ है, T इक्वल दिया हुआ है 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर। तो यहाँ से N1 का मान दिया हुआ है
72। ठीक है, n1 का मान दिया हुआ है 72। तो जल के पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र लिख देंगे। तो जल का पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र होता है mLT की पावर -2, ये बल का होता है, और इसमें लंबाई है तो बटे यल, तो यल से यल हो जाएगा कैंसिल, तो यह आ जाएगा mt की पावर T का विमीय सूत्र। तो तुम जानते हो कि T इक्वल होता है F/L, T इक्वल होता है F/L, या T इक्वल बल का लिख देंगे तो हो जाएगा mLT की पावर -2, और यल है तो ये यल से यल कैंसिल हुआ तो आ जाएगा mt की पावर -2। ये इसका विमीय सूत्र आ गया। तो लिख देंगे mt की पावर -2 को हटा देते हैं। फिर से वही लिखेंगे n1 u1 इक्वल n2 u2। n2 का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। तो n1 u1 पहली पद्धति में फिर से द्रव्यमान मान लेते हैं m1 है और समय t1 है, दूसरी पद्धति में द्रव्यमान m2 है और समय t2 है। तो हो जाएगा m1 t1 की पावर -2 इक्वल n2, यह आ जाएगा m2 t2 की पावर -2। यहाँ से n2 इक्वल आएगा n1, यह आ जाएगा m1/m2, और यह आ जाएगा t1/t2 की पावर -2। यह n2 इक्वल n1 का मान दिया हुआ है 72। m1 ये CGS पद्धति में है, तो CGS पद्धति में जो मात्रक होता है वो ग्राम होता है। तो लिख देंगे m1 किस में है, ग्राम में है। m2 तुमको बदलना है किलोग्राम में, तो किलोग्राम। t1 ये सेकेंड में, CGS पद्धति में समय सेकेंड, और MKS पद्धति में भी समय किस में होता है, सेकेंड में होता है, की पावर -2। यह n2 इक्वल आ जाएगा 72 ग्राम, किलोग्राम को बदल लेंगे 1000 ग्राम, और ये आ गया सेकेंड बटे सेकेंड की पावर -2। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो n2 इक्वल आ जाएगा 72 बटे 1000। यह आ जाएगा 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0.072। तो दूसरी पद्धति में अंकिक मान आया 0.072। तो दूसरी पद्धति में t का मात्रक बन जाएगा, लिख देंगे दूसरी पद्धति में t का मात्रक आ जाएगा 0.072 न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, अगला है लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। कह रहा है इसे एसआई पद्धति में बदल लीजिए। अगला नंबर सवाल है, ये चौथा सवाल है, लिखा है लकड़ी का घनत्व। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लकड़ी का घनत्व रो इक्वल दिया हुआ है 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसको कह रहा है एसआई पद्धति में बदल लिए, तो मतलब ये है कि ग्राम किलोग्राम में होना चाहिए और सेंटीमीटर मीटर में होना चाहिए। कि इसमें n1 की वैल्यू दी हुई है कि n1 इक्वल 0.5। ठीक है, पहली पद्धति में मात्रक मान लेते हैं u1 है और दूसरी पद्धति में मान लेते हैं u2 है। तो घनत्व का विमीय सूत्र लिखते हैं। तो घनत्व का विमीय सूत्र हो जाएगा, विमीय सूत्र। तो घनत्व का विमीय सूत्र ये ग्राम है, तो m हो गया, और ये l की पावर -3 हो जाएगा, ml की पावर -3। ये घनत्व का हो गया। यदि मान लेते हैं कि पहली पद्धति में द्रव्यमान m1 तथा दूसरी पद्धति में लंबाई तथा पहली पद्धति में द्रव्यमान तथा लंबाई क्रमशः m1 तथा l1 है, तथा दूसरी पद्धति में लंबाई तथा द्रव्यमान क्रमशः
द्रव्यमान तथा लंबाई क्रमशः m2 तथा l2, तो हो जाएगा n1 u1, तो m1 l1 की पावर -3 इक्वल n2, ये ज्ञात करना है दूसरी पद्धति का आंकिक मान, और ये आ जाएगा m2 l2 की पावर -3। यहाँ से n2 इक्वल आ जाएगा n1 m1 अपान m2, और ये आ जाएगा L1 अपान L2 की पावर -3, या n2 इक्वल आ जाएगा, n1 का मान दिया हुआ है 0.5, m1 पहली पद्धति में मात्रक जो दिया हुआ है वो ग्राम में दिया हुआ है, तो m1 ग्राम में है, m2 वो किलोग्राम में है, L1 सेंटीमीटर में है, और L2 मीटर में है की पावर -3। यहाँ से n2 इक्वल आ जाएगा 0.5 ग्राम, किलोग्राम को ग्राम में बदल लेते हैं तो लिख देंगे 10⁻³ ग्राम, और ये सेंटीमीटर में है, और मीटर को बदल लेते हैं सेंटीमीटर में, तो ये बन जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर की पावर -3। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ये n2 इक्वल आ जाएगा 0.5 बटे 10⁻³ गुणा, यह आ जाएगा 1/10 की पावर 2 की पावर -3, ये 1/10 की पावर 2 की पावर -3, यह आ जाएगा 3 दूनी 6। तो n2 इक्वल आ जाएगा 0.5 बटे 10⁻³ गुणते 10 की पावर -6, तो 10 की पावर 3 है, इधर -6 है तो -3 आ जाएगा, तो n2 इक्वल आ जाएगा 0.5 बटे 10 की पावर -3, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर +3, 1000 है, 1000 का 0.5 में गुणा कर देंगे तो n2 इक्वल आ जाएगा 500, ठीक है, n2 इक्वल आ जाएगा 500। तो दूसरी पद्धति में इसका जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 500 न्यूटन प्रति मीटर, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, रो का मान आ जाएगा दूसरी पद्धति में 500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। अगला है 5 नंबर सवाल है, लिखा है CGS में G का मान दिया हुआ 6.67 गुणते 10 की पावर -8 मात्रक। CGS में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान दिया हुआ है 6.67 गुणते 10 की पावर -8, ठीक है। और CGS में सूत्र तुम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, F इक्वल 9th में G(m1m2/r²। तो यहाँ से G का जो मात्रक बनेगा, यह कह दिया जाए कि हाँ, G का जो मात्रक बनेगा वो बनेगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर, ये बना। ये इसी में दिया हुआ है CGS में कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर। तो कह रहा है इसको MKS पद्धति के मात्रक में बदल जाए, मतलब इसको बदलना है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इसमें बदलना है, MKS में बदलना है। तो N1 का मान दिया हुआ है 6.67 गुणते 10 की पावर -8। N1 का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6.67 गुणते 10 की पावर -8। मान लेते हैं इसका विमीय सूत्र बन जाएगा, G का विमीय सूत्र बन जाएगा, बल है तो बल का होता है mLT की पावर -2, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब L² बटे ग्राम है तो m²,
ग्राम स्क्वायर है। तो जी का जो मात्रक आएगा वो आएगा, अभिमीय सूत्र जो आएगा वो आएगा m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2। m की पावर -1 l क्यूब t की पावर -2। ठीक है, लिख देंगे g का विमीय सूत्र। g का विमीय सूत्र आया m की पावर -1 l क्यूब t की पावर -2। मान लेते हैं कि पहली पद्धति में द्रव्यमान m1, लंबाई L1 तथा समय T1 है, तथा दूसरी पद्धति में मतलब MKS पद्धति में द्रव्यमान M2, लंबाई L2 तथा समय T2 है। तो लिखेंगे कि N1 U1 इक्वल N2 U2। N1 U1 हो जाएगा M1 की पावर -1 L1 क्यूब T1 की पावर -2 इक्वल N2 U2 हो जाएगा M2 की पावर -1 L2 क्यूब और T2 की पावर -2। यहाँ से N2 इक्वल आ जाएगा N1 और ये आ जाएगा M1 बटे M2 की पावर -1। ये आ जाएगा L1 बटे L2 क्यूब, ये आ जाएगा T1 बटे T2 की पावर -2। N2 इक्वल N1 का मान दिया है 6.67 गुणुते 10 की पावर -8। M1 ये ग्राम में है, M2 बदलना है किलोग्राम में। L1 ये सेंटीमीटर में है, L2 इसको बदलना है मीटर में। ठीक है, T1 मतलब सीरीज पद्धति में जो समय का मात्रक सेकेंड, और MKS पद्धति में भी समय का मात्रक सेकेंड की पावर -2। या N2 इक्वल आ जाएगा 6.67 गुणुते 10 की पावर -8। इसको लिख देते हैं ग्राम, किलोग्राम को लिख देते हैं 10 की पावर 3, इसकी पावर -1 है, -1 और इसका है क्यूब। ठीक है, ग्राम की पावर -1 इंटू सेंटीमीटर, और 1 मीटर में होते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर का क्यूब, और ये आ गया सेकेंड बटा सेकेंड की पावर -2। यहाँ से N2 इक्वल आ जाएगा 6.67 गुणुते 10 की पावर -8। ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकेंड से सेकेंड, तो ये आ जाएगा, ये 10 की पावर 3 है नीचे, इसमें -1 का गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बटा 10 की पावर -3, इसका इससे गुणा होगा, ये आ जाएगा 10 की पावर 3 दूनी 6। ठीक है, और ये उड़ते आ जाएगा 1 की पावर -2 करेंगे तो 1 ही आएगा। या N2 इक्वल आ जाएगा 6.67 गुणुते 10 की पावर -8 गुणुते, ये आ जाएगा प्लस के 6 माइनस के 3, तो बचे प्लस के 3, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -3। या N2 इक्वल आ जाएगा 6.67 गुणुते 10 की पावर -11। तो ये MKS पद्धति में जो G की वैल्यू आई या G का जो आंकिक मान आया वो आया 6.67 गुणुते 10 की पावर -11। तो सीजिए MKS पद्धति में G का मान आ जाएगा 6.67 गुणुते 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये आ गया। ठीक है, तो ये हो गए 5 सवाल। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब ये बाकी कल बताए जाएंगे।